हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि भी कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में सर्वाधिक विवाद रहा है, इसे पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरपति नाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की देश भाषा काव्यधारा में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाहुड़ दोहा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में से इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैदास अष्टछाप में शामिल नहीं थे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अष्टछाप में कितने कवि थे उन सभी के नाम जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधी में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में ज्योतिष का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा का संबंध किस काव्य धारा से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 713, कहीं कहीं 719 भी दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास की कौन सी रचना एक प्रबंध काव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवजागरण काल। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 सर्ग। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रथम का प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1943 में। अगला प्रश्न, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आंचलिक। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, होरी। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बीजी खेर। अगला प्रश्न, अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, य और ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंशतः व्यंजन। अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अति। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सा संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जमीन। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्ता। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपादान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 भेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है धातु। अगला प्रश्न, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 प्रकार। अगला प्रश्न, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सरसी। अगला प्रश्न, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाम के विपरीत गुण होना। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रति। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यमक। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी का कथानक किस घटना पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न, कितनी नाव में कितनी बार के लिए यज्ञ को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला हिंदी लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती।
अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाटक। अगला प्रश्न है पाजेब कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न माटी की मूर्ति रेखा चित्र के लेखक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न गंगा का सही पर्यायवाची शब्द समूह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंदाकिनी भागीरथी सुरसरी। अगला प्रश्न जंगल का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थावर। अगला प्रश्न अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनभिज्ञ। अगला प्रश्न फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं जिसकी चार भुजाएं हैं के लिए एक शब्द है? चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुभ शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उज्ज्वल। अगला प्रश्न दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धू प्लस प्रकृति। अगला प्रश्न चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घु। अगला प्रश्न विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न बच्चा सो रहा है वाक्य में क्रिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अकर्मक। अगला प्रश्न वह आता ही होगा वाक्य में काल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान। अगला प्रश्न गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। अगला प्रश्न पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरों को उपदेश देना आसान है। अगला प्रश्न भानु प्लस उदय की संधि होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भानुदय। अगला प्रश्न निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विठलनाथ। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न चाय शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चीनी से। अगला प्रश्न रिक्शा शब्द किस भाषा का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जापानी। अगला प्रश्न गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गीदड़ी। अगला प्रश्न धनुष का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सर। अगला प्रश्न तद्भव शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हाथ। अगला प्रश्न पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प प्लस अन। अगला प्रश्न जगन्नाथ में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन। अगला प्रश्न भारत भारती के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है भरत मुनि। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न पदवाद या नकीनवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा।
अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, कफन कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी, अर्थात माधव और घीसू दोनों इसके मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संत कवि। आखिरी प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्वेताश्वर उपनिषद से। ये थे 100 प्रश्न। आप सभी लोग इन प्रश्नों को एक बार पुनः देख कर याद कर ले ताकि परीक्षा में आपको आसानी हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।